औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों का सॉइल मैकेनिक्स एंड ब्रिज इंजीनियरिंग का लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर में हम ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले व्हाट इज ब्रिज इंजीनियरिंग। ब्रिज इंजीनियरिंग क्या है? तो अगर आप देख ले, ब्रिज इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी का वो हिस्सा है, वो शाख है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रिज की डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि हम ब्रिज को डिजाइन किस तरह करेंगे और फिर इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, बनाएंगे किस तरह। अब ये ब्रिज क्या होती है, पुल क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो क्या कैरी करता है। अगर आप लोग देख ले तो इधर कुछ नाम लिखे गए हैं। ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कैरी करता है क्या? रोड। रोड तो आप लोग जिस तरह आम पुल जो आप लोग दे जिस पे गाड़ियां गुजरती है, तो रोड को गुजारने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसको भी हम ब्रिज कहते हैं। इसी तरह पाथ, रास्ता जिस पे लोग चलते हैं, तो लोगों को पास करने के लिए हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह आपने रेलगाड़ी के लिए भी ब्रिज देखा होगा, पुल देखा होगा। तो रेल पटरी को पास करने के लिए भी हम ब्रिज बनाते हैं, या हम पानी को पास करने के लिए भी हम क्या बनाते हैं? आप लोगों ने देखे होंगे, ब्रिज बनाते हैं। ये ब्रिज हम क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं कि अगर दो रोड्स है, मिसाल के तौर पर दो रोड्स है, एक रोड ये है और दूसरा रोड ये है, तो ये रोड नीचे, ये वाला रोड जो है ये नीचे है, तो ये दूसरा रोड हम इसके ऊपर पास करना चाहते हैं। तो इस रोड के ऊपर पास करने के लिए हम क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। इस रोड के ऊपर हम क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। इसी तरह ये परस करे, ये हम समझे कि ये जो है ये एक कैनाल है, नहर है जो नीचे है, और हम इसके ऊपर एक और कैनाल पास करना चाहते हैं। इसके ऊपर ये कैनाल हम पास करना चाहते हैं, तो ये तो हम इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसके ऊपर एक ब्रिज बनाएंगे और इसी तरह हम एक कैनाल दूसरे कैनाल के ऊपर पास करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम ये समझे कि ये नीचे घाटी है, ये नीचे क्या है? घाटी है। हम इस पे ये रोड पास करना चाहते हैं, ये रास्ता पास करना चाहते हैं, तो इधर हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे? ब्रिज बनाएंगे। तो ये ब्रिज, तो इसी तरह ब्रिज ये काम करता है कि दो चीजों को कनेक्ट करता है। जब कोई रुकावट हो तो उस रुकावट को उबूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रिज बनाते हैं। अब आते हैं ब्रिज के पार्ट्स क्या है। जो जर्नल पार्ट्स होते हैं ब्रिज में वो क्या है? तो आप आइए, आप लोग देखिए, एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, एक होता है सब स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर ये जो आपको ये नजर आता है पियर, ये सॉरी, ये वाला, ये ये जो हिस्सा है ये और ये, इसके ऊपर जो भी आपको दिखाई देता है ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके नीचे ये जो आपको दिखाई देता है ये इसको हम क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर है? ये जो ऊपर आपको नजर आता है ये ब्रिज का ये हिस्सा हम इसको क्या कहते हैं? सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। और ब्रिज का ये जो निचला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो पियर कैप है, पियर कैप ये इन दो हिस्सों को जुदा करती है।
ऊपर, इससे ऊपर जो है ये सुपर स्ट्रक्चर है, इसके नीचे जो है ये सब स्ट्रक्चर है। अब हम इनमें जो पार्ट्स है वो हम बारी बारी पढ़ेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले आते हैं ब्रिज डेक पे। तो आपको अगर ये एक फुल है ना, ये एक फुल है, अगर आप इसको ऊपर से देखें और ऊपर से आपको ये जो रोड नजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज डेक कहते हैं। ये इधर लिखा गया है ब्रिज डेक, इसको कहते हैं ब्रिज डेक। ऊपर से आपको ब्रिज का जो हिस्सा नजर आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज डेक कहते हैं। ये ब्रिज डेक हम स्टील का भी बना सकते हैं, हम कंक्रीट का भी बना सकते हैं, हम इसे लकड़ी का भी बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। हम इनका ये ब्रिज डेक बना सकते हैं। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज डेक कहते हैं। अब है एक और है रेलिंग ऑफ द ब्रिज। ब्रिज की रेलिंग क्या है? तो आपको ब्रिज के किनारे ये जो नजर आती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रिज रेलिंग कहते हैं। ये वाला, ये जो तीन पाइप्स है ना, जो ब्रिज के किनारे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रेलिंग कहते हैं। और ये क्या करने के, सेफ गार्ड के लिए होते हैं, क्या सेफ्टी के लिए होते हैं, लोगों के या गाड़ी वगैरह के सेफ्टी के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रेलिंग कहते हैं। और ये ब्रिज के दोनों साइड्स होते हैं। इसके बाद आते हैं क्या है, बीम्स, या हम इसको गर्डर्स भी कहते हैं ऑफ द ब्रिज। तो ये जो आपको नजर आते हैं, ये क्या है, ये क्या है, इनको हम कहते हैं गर्डर्स या बीम्स कहते हैं ऑफ द ब्रिज। ठीक है, इधर इस तरह आप इधर भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये गर्डर्स है या बीम्स है। ठीक है, ये रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के भी होते हैं और ये स्टील के भी होते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, इधर ये स्टील के हैं और ये इधर ये रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के हैं। क्लियर है? इसी तरह एक और हिस्सा है इसका, जिसको हम क्या कहते हैं, पियर एंड पियर केप। तो पियर एंड पियर केप क्या है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो आपको नजर आता है, जैसे मैं ये मार्क करता हूं, ये जो आपको नजर आता है, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पियर कहते हैं। इसी तरह आप ये भी इधर भी देख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पियर कहते हैं। अगर आप ये देख ले, जो मैं ग्रीन से कर रहा हूं, इसको हम पियर केप कहते हैं। इसी तरह ये भी पियर केप है, इसी तरह ये भी पियर केप है। ठीक है, तो ये पियर है और इसका पियर केप है, ये पियर है और इसका पियर केप है। अब आते हैं, एक और है ब्रिज एबटमेंट। तो ब्रिज एबटमेंट क्या है? तो आपको मिसाल के तौर पर ये ब्रिज है, ये क्या है, ये एक ब्रिज है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रोड आ रही है, तो फिर इधर एक घाटी है, तो इधर इस पे ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज के स्टार्ट पे आपको ये जो नजर आती है, ये ऐसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एबटमेंट कहते हैं। ये कंक्रीट का भी बना होता है, ये हम स्टोन्स का भी बनाते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ जो स्ट्रांग चीजें होती है, हार्ड हेवी चीजें होती है, इनका हम ये ब्रिज एबटमेंट बनाते हैं। तो ऐसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज एबटमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो फुल के स्टार्ट में आपको ये जो नजर आता है, ऐसे हम ब्रिज। इसी तरह आप ये तो एक डिजाइन है, इस तरह ये एक ओरिजिनल एक रियल ब्रिज है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है, ये जिसको मैं चलो मार्क करता हूँ, ये आपका क्या है, ये वाला, ये जो ग्रीन में आपको मार्क करता हूँ, ये आपका ब्रिज एबटमेंट है। ठीक है, इनके काम क्या है, क्या होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इसको जानिए कि ये मुख्तलिफ चीज़ें क्या है, किस तरह दिखाई देती है, तो आप लोग इसको याद रखें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।